नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर आपसे कहा जाए कि ताली बजाइए तो किस बात पर जोर से ताली बजाएंगे? भारत का निर्यात बढ़ गया या उससे भी ज्यादा भारत का आयात बढ़ गया? अगर यह सवाल मुश्किल है तो आयात का आंकड़ा इस सवाल से ही हटा देते हैं। अब फिर से सवाल करते हैं, आप किस पर जोर से ताली बजाएंगे कि भारत का निर्यात बढ़ा है या ज्यादातर भारतीयों की कमाई नेगेटिव हो गई है, घट गई है? क्या इस बात का कोई भी मतलब है कि आपकी कमाई नेगेटिव हो रही है, कम हो रही है और आपसे कहा जाए कि ताली बजाइए, भारत का निर्यात बढ़ रहा है? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक ही खबर की हेडलाइन हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों में अलग अलग है। आप जानेंगे कि कैसे प्रोपेगेंडा होता है। इस वीडियो को पूरा देखिए और आम लोगों को ट्रेनों में, बसों में, जहां भी मौका मिले दिखाइए, बताइए। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के ट्विटर हैंडल पर जाइए तो हर समय आपको भारत की कोई शानदार कामयाबी मिलेगी। कल इन्होंने ट्वीट कर दिया कि निर्यात में शानदार प्रदर्शन हुआ है। 2022-23 के लिए निर्यात 770 अरब डॉलर का हो गया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ तो करनी ही थी उन्हें। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया वहीं ट्विटर की टाइमलाइन पर कि आप तो वाणिज्य मंत्री हैं, अगर व्यापार का आंकड़ा दे रहे हैं तो क्या केवल निर्यात का ही देंगे, आयात का क्यों नहीं दे रहे हैं जो 17% बढ़ा है? किसी ने कहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट तो उतना ही है जितना था, जीडीपी का 6%, फिर काहे का इतना हंगामा? आखिर पीयूष गोयल ने आयात का आंकड़ा ट्वीट क्यों नहीं किया? जिस लेवल पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लोगों को ले आई है, गोदी मीडिया ले आया है, लोग तो इसकी भी वाहवाही कर ही देंगे कि हम खरीदने लायक हो गए हैं, तभी तो ज्यादा आयात कर रहे हैं। ये लोग चाहेंगे तो किसी भी चीज की तारीफ करवा सकते हैं आपसे, आपको गड्ढे में धकेल कर आपसे ही ताली बजवा देंगे कि मिट्टी में मिलवा दिया है। गजब है। हमने उदाहरण के लिए जागरण अखबार की इस खबर को चुना है। हेडलाइन है, भारत ने निर्यात में फिर बनाया रिकॉर्ड। खबर के भीतर में आयात और निर्यात के आंकड़े दिए गए हैं। बताया गया है कि वस्तु एवं सेवा का निर्यात बढ़ा है। मार्च महीने में वस्तु निर्यात में 13% की गिरावट आई थी। जागरण में एक लाइन इस पर भी है कि व्यापार घाटा पूर्व के वित्त वर्ष 83.53 अरब डॉलर से बढ़कर 122 अरब डॉलर का हो गया है। इस खबर को पढ़कर मोटा मोटी आप यही समझेंगे कि वाकई कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन गया है। इस तरह से छापा भी गया है। चीन से आयात में कमी आई है। बताया गया है 15.43% से घटकर 13.79% हो गया है। तब भी भारत चीन से करीब 99 अरब डॉलर का आयात कर रहा है। इस भ्रम में मत रहिए कि निर्भरता कम हो गई है। अब आपको दिखाते हैं कि अंग्रेजी अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड में इस खबर को कैसे छापा गया है। फिर बिजनेस लाइन और हिंदू और एक्सप्रेस की भी खबरें दिखाएंगे। इस अखबार ने निर्यात में वृद्धि को पहली खबर बनाया है, मगर इसमें जागरण से कई अलग जानकारियां हैं जो हिंदी के पाठक नहीं जान पाएंगे। क्या हिंदी के पाठक इसलिए अखबार और न्यूज चैनल को पैसा दे रहे हैं कि उन्हें मूर्ख बनाया जाए? अगर इसका जवाब हां है तो यह पहला बिजनेस सेक्टर है दुनिया का जहां लोग मूर्ख बनाने के लिए अखबारों और चैनलों को पैसा दे रहे हैं। इस मार्च में निर्यात 3 साल में सबसे ज्यादा सिकुड़ गया है। यह हेडलाइन है बिजनेस स्टैंडर्ड की, जबकि वाणिज्य मंत्री का ट्वीट और जागरण अखबार की हेडलाइन तो कुछ और कह रही है। जागरण में इसे रिकॉर्ड बताया गया है और बिजनेस स्टैंडर्ड में सिकुड़ना, इसमें तो लिखा है कि 3 साल में इतना ज्यादा निर्यात कभी नहीं सिकुड़ा है जितना मार्च के महीने में सिकुड़ा है। अगर आप पिछले मार्च से तुलना करेंगे तो 13.9% की कमी आई है। इसमें लिखा है कि ग्लोबल कारणों का असर पड़ गया है, मगर मंत्री जी का ट्वीट लिखता है कि असर नहीं पड़ा है। जबकि एक और बिजनेस अखबार बिजनेस लाइन ने इस बात की हेडलाइन बनाई है कि निर्यात से ज्यादा आयात होने से भारत का व्यापार घाटा मार्च में ज्यादा है, साथ ही निर्यात गिरा भी है। बताइए, बिजनेस अखबार लिख रहे हैं कि निर्यात कम हुआ है, गिरा है, और हिंदी अखबार लिख रहे हैं कि रिकॉर्ड बन गया है। तो इस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है? क्या जो जागरण पढ़ता है उसने आज का बिजनेस स्टैंडर्ड और बिजनेस लाइन अखबार देखा होगा? आखिर ऐसा क्यों है कि इस तरह से डेटा के नाम पर सूचनाओं की डकैती हो रही है? यह तो सूचनाओं की डकैती ही है।
आपकी आंखों के सामने से खबरों को लूटा जा रहा है। अब हम अंग्रेजी के 2 और अखबारों पर नजर डालेंगे। सबके यहां कुछ है और कुछ नहीं है। हिंदू अखबार की पहली खबर है और इसकी पहली ही पंक्ति है कि लगातार दूसरे महीने गुड्स के निर्यात में गिरावट आई है। 22-23 के वित्त वर्ष में साल भर के हिसाब से निर्यात 447.46 अरब डॉलर का हुआ है, तो वहीं आयात बढ़कर 714 अरब डॉलर का हो गया है। निर्यात में ज्यादा बड़ा हिस्सा तेल का है और इलेक्ट्रॉनिक सामान का। बाकी भारत जिन 5 चीजों का बड़ा निर्यातक माना जाता है, उनमें से 3 में मामूली वृद्धि हुई है। चावल, रसायन, दवा के निर्यात में गैर मामूली वृद्धि हुई है। इतनी की बात करने की जरूरत नहीं। हिंदू अखबार ने यह भी लिखा है कि इंजीनियरिंग के सामान का निर्यात घट गया है, 5.1% घटा है। कभी भारत के कुल निर्यात में इंजीनियरिंग के सामान का हिस्सा 26.6% हुआ करता था, अब घटकर 23.9% हो गया है। यह तो हिंदी के अखबार में नहीं है कि इंजीनियरिंग के सामानों का निर्यात घटा है। यह तो मंत्री के ट्वीट में भी नहीं है। क्या आप सूचनाओं की डकैती की मेरी थ्योरी को समझ पा रहे हैं, या विद्या कसम खाकर बैठे हैं कि समझेंगे ही